जी आगे सारे लिखे हुए, मेन इमेज, कस्टमर यूज, कंपनी फोटोज, कह रहा है इसी साइज के लगाओ, लिखा हुआ भी आ रहा है विड्थ और हाइट। हाँ, और भी बहुत सारे होंगे, नीचे देखें और पढ़ें, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, सारे आर्टिकल्स इसीलिए लिखे हुए हैं उन्होंने कि इनको आप विजिट करें, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ linkedin.com, मेरा ख्याल है मेरा खुल जाएगा शायद। और जैसे वहाँ पर फॉलोअर्स होते हैं, यहाँ पर कनेक्शंस बनते हैं, वो कनेक्शन, ठीक है ना, वही लोग होते हैं जो आपके साथ अटैच होते हैं, जो आपका कंटेंट भी देख सकते हैं। जी, ये इस पर क्लिक किया मैंने, ये व्यू प्रोफाइल, ये तस्वीर आ रही है पीछे, ठीक है ना, ये कवर फोटो है आपका, मैंने कहा ये कवर फोटो है, और ये आपकी तस्वीर है अपनी, बाकी आपने सारी प्रोफाइल अपनी बनानी है। उसके बाद सिंपल क्या काम है, पोस्ट लगाना, बिल्कुल उसी तरह जैसे फोटोशॉप में लगाते हैं, सॉरी फेसबुक पे लगाते हो पोस्ट, उसी तरह अपनी पोस्ट बना बना कर इधर भी लगाएंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है ना, पोस्ट की सूरत में लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ होम पर आया हूँ, देखें अब ज़रा, आ गया, देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, फोटो, वीडियो, इवेंट, ऑडियो इवेंट। यानी कि ऑडियो इवेंट का क्या मतलब है कि आप कोई इवेंट करना चाह रहे हैं जिसमें आप बातें करेंगे लोगों के साथ, ठीक है, इन शेप ऑफ कन्वर्सेशन, वीडियो सेशन नहीं है, ऑडियो सेशन है ये। और ये क्या, राइट आर्टिकल, आप कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हो, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अगर कोई इतना इंगेजमेंट यहाँ पे करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको बहुत सारे कनेक्शंस मिलेंगे, जो भी आपकी फील्ड होगी। और जब इतने सारे कनेक्शंस आपको मिलेंगे तो लाजमी बात है वो आपको टुवर्ड ऑडियंस और बिजनेस की तरफ ही लेकर जाएंगे ना। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ वीडियो लगानी है, देखें ये वीडियो पे क्लिक किया हमने, सपोज करता हूँ मैं यहाँ से कोई वीडियो पिक करता हूँ सिर्फ एक, और देखते हैं वो हमें कुछ कहता है। ये तो छोटी वीडियोज़ होंगी शायद, ये लग जाए, ये कितनी है, 2 मिनट की है ये नहीं लगाता मैं, ताकि आपको इसके साइज़ का पता लगे, ठीक है। अब ये है डायरेक्ट वीडियो की बात हो रही है, ये डायरेक्ट वीडियो की, चैनल के वीडियो की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये डायरेक्ट वीडियो की हम बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ जहाँ आपकी मैंने वीडियोज़ रखी होती हैं, वो बड़ी होती हैं। ये तो बड़ी होगी मेरा ख्याल है, 52 मिनट की है, ठीक है ना। मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, जी पता लग गया, कहता है जी 15 मिनट्स की वीडियो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने 15 मिनट्स की वीडियोस ऐड करनी है इस जगह पर। और अब ये बेसिकली क्या है, आप अपनी इंगेजमेंट शो कर रहे हो ना यहाँ पर, ये डायरेक्ट वीडियो है जो लिंक्डइन पे लग रही है। जैसे मैं लेसन दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं छोटी रिकॉर्डिंग करके इस पर लगा सकता हूँ। तो जिन जिन लोगों को मेरे कंटेंट से इंटरेस्ट होगा, लाजमी बात है उन्हें पता होगा यार ये वीडियो रोजाना एक नई वीडियो लगती है, तो आपको कनेक्शन मिलेगा ना। इसी तरह आपकी वीडियोस के इंप्रेशंस बढ़ते जाएंगे जितने कनेक्शंस होंगे। जैसे भी हम फाइवर के इंप्रेशंस की बात कर रहे हैं ना, इसी तरह यहाँ पर भी इंप्रेशंस लगते हैं। समझ आ गई बात की, यानी कि यहाँ पर आपने वीडियो लगानी है, उसी तरह लगाने के बाद अपना डिस्क्रिप्शन और कंटेंट और टैग्स, वही कॉन्सेप्ट है सारा, मैं क्या सारे का सारा वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद यहाँ है जरा फोटो, ठीक है। अगर आपने कोई तस्वीर लगानी है, मिसाल के तौर पर, ये जस्ट मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, लगाऊंगा तो नहीं, दिखाने के लिए आपको, फॉर एग्जांपल मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ये मेरा ख्याल है पहले भी लगी होगी, लग गई। ये टैग्स आ रहे हैं, यहाँ जाकर मैं टैग्स बताऊंगा। क्या कहता है जिस जगह पर आपने टैग करना है, ठीक है, इमेज के कौन से हिस्से पर टैग करना है, ये फेसबुक में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो किसको टैग करना चाह रहे हैं आप, यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा है जिसको आप टैग करें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। यानी ये अब हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली लोगों को टैग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक में आप लोगों को टैग कर देते हो, ठीक है। सो मैंने कहा जी मैं इनको कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, आर्ट टेक्स्ट। ये तो मेरा ख्याल है जो लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं उन्हें अंदाज़ा होगा आर्ट टेक्स्ट क्या होता था, कि तस्वीर का आर्ट टेक्स्ट क्या होता है, क्रॉलर को बताता है कि आपकी तस्वीर किस चीज़ के मुतल्लिक है। तो जब क्रॉलर को पता लगता है तो क्या होता है, ट्रैफिक ज़्यादा मिलती है हमें। तो आपका जिस चीज़ से मुतल्लिक है, मिसाल के तौर पर मैं इसका आर्ट टैग देखें, राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फोटो फॉर पीपल हु हैव ट्रबल सीइंग इट। अब ये पीपल की ट्रबल को दूर कैसे कर रहा है, गूगल दूर कर रहा है, ठीक है। यानी आपने यहाँ पर लिखना है कि आपकी तस्वीर लोगों तक नहीं पहुँच रही, तो
तो आपने यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है जिसकी मदद से तस्वीर लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। कितनी कह रहा है, कितनी कह रहा है, 300, ठीक है। तो 300 कैरेक्टर्स में हमने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। तो फिर फिलहाल मैं कहता हूँ बेस्ट ऑनलाइन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं चाहूं तो इसको बड़ा भी लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एडिट। एडिट में जाए जरा देखें इधर क्या है। अब जिसको लिंक्डइन इस्तेमाल करना नहीं आता वो, अब उसको तो आ जाना चाहिए ना। मतलब इसमें कोई, आप देखें ये सिर्फ ऐसे हेजिटेशन ही है ना, इसमें सब चीज़ें एक तरह की हैं, आपके खोलने की बात है सिर्फ, ठीक है। और आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इसे खोल लूँगा तो मैं इसे इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। वैसे आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नेट की वजह से शायद स्लो हो गया। उसने डन भी कर दिया साथ ही, कुछ एडिट किए बगैर ही डन कर देते हैं। आ जाने दें से वापस। बेसिकली जब हमने एडिट करना था ना, तो वो एडिट इमेज के ऑप्शन में जाना था, डन करना था, तो फिर मेरे पास डिस्क्रिप्शन लिखने की भी ऑप्शन आ जानी थी, और फिर मैंने अपनी पोस्ट के टैग लगाने थे, ठीक है। इसको ज़रा बैक करें, दोबारा से एडिट करके देख लेते हैं एक दफ़ा। मतलब ये तो आपने इमेज डिज़ाइन किया हुआ है ना। दरवाज़ा खोल दो यार जरा। जब तक दरवाज़ा खुला हुआ था कुछ बेहतर नेट चल रहा था, वो बंद करके गया ना, तो पता नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि शायद उसकी वजह से कुछ इशू है। बल्कि इसको भी ऑफ कर देते हैं, वाईफाई को, ब्रेक चल रहा है। एडिट, नेट की वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, जिसमें हम, जैसे फेसबुक पर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, उसी तरह हम यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने इंगेज करना है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपने कुछ करना है तो आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, चाहे वो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो वेब डेवलपर्स हैं, जो कोई भी है उसको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। और आप जानते हैं कि यूट्यूब चैनल जिन लोगों के रन हो रहे हैं उनके पास कितनी ऑडियंस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियंस है। अपने कंटेंट का बनाना है, अपने कंटेंट का बनाएं। लोग जो बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले चैनल्स होते हैं ना, वो उनमें एक चैनल होता है बिजनेस आइडियाज़ का। जो बिजनेस आइडियाज़ वाले चैनल्स आपने बनाए होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। कुकिंग चैनल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। मतलब इस तरह के चैनल्स बहुत ग्रो होते हैं। कुकिंग चैनल्स का मतलब है मैं फीमेल्स को बता रहा हूँ, बिजनेस आइडियाज़ का मतलब है कि मैं बॉयज़ को बता रहा हूँ। बिजनेस आइडिया का क्या मतलब है कि रोज़ाना बिना अपना मोबाइल या कैमरा शैमरा पकड़ा किसी मार्केट में निकल गए, किसी ना किसी बिज़नेस के मतलब बात की जाकर और उस बंदे का इंटरव्यू किया। सो एकदम ऐसे नहीं होगा कि रातों रात आपका चैनल चढ़ जाएगा, ठीक है। जब आप इतनी एफर्ट करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट नज़र आने शुरू हो जाएंगे, कि आपके चैनल की व्यूअरशिप बढ़ती जाएगी। मतलब किसी दिन आप ऑफिस सेंटर चले गए, किसी दिन आप हाल रोड चले गए, किसी दिन आप अनारकली चले गए, किसी दिन आप इधर शालमी चले गए, ठीक है ना। किसी दिन ऐसी मार्केट्स में चले गए जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते, उन मार्केट का विज़िट किया, उधर से कोई प्रोडक्ट दिखाई। तो आपने ना इसको एंगेज करना। अब ये पता नहीं क्यों चल नहीं रहा बेचारा। मैं पीक की वेबसाइट खोल रहा था। नेट की केबल तो मेरे ख्याल लंबी है ना? छोटी है। छोटी है? अच्छा, वो नहीं आएगी जल्दी। इधर आए जरा। मोबाइल का नेट यूज़ कर लो उसमें।
चल गया ये नेट। चलिए पीक सोल्यूशन को देखते हैं, इसका क्या काम है, मैं जो डेवलपर को बताना चाह रहा हूँ करने के लिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ सीख लें, कोई आपको मतलब कहीं से प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, आप समझो ये आप खुद से प्रोजेक्ट बाय कर रहे हो अपने लिए। अब ये देखिए पीक सोल्यूशन की वेबसाइट खुल गई है, ठीक है। अब डेवलपर्स को वेबसाइट बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना, क्या ख्याल है, क्या है मुश्किल? डेवलपर को कह रहा हूँ, डिजिटल मार्केटर्स को नहीं कह रहा। डेवलपर्स के लिए तो मुश्किल नहीं है ना। चलिए मैं आपको, हाँ बस फिर मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि ये वाला जो इंटरफेस है, मैं कहा ये जो इंटरफेस, होम को छोड़ दें, मैंने कहा होम पेज को छोड़ दो, होम को छोड़ दिया आपने, उसके अलावा जितने भी पेजेस हैं, टैब्स बने हुए हैं इसके ऊपर, पेजेस कह रहा हूँ, जितने भी टैब्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे टैब्स पीक सोल्यूशन की वेबसाइट को लिंक करते हैं, ठीक। यानी कि टैब्स बने हो, लेकिन जब वो क्लिक करें आप तो कहाँ पर आए, पीक सोल्यूशन पर आए वापस। होम का टैब जो है ना वो आप लोगों ने खुद डिज़ाइन करना है। और मटेरियल कहाँ से लेना है, मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है आपको, कि है, मैं कहा किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही आ रहा है। जो जो चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं यहीं से आप चीज़ें ले लो। मैं कहा जो जो कुछ यहाँ पड़ा हुआ है सब कुछ आप यहीं से उठा लो मटेरियल। और जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो जब ये वेबसाइट बना दें तो उसकी एसईओ कर दें। मैंने कहा जब वो वेबसाइट बना, कितने दिन में बना सकते हो, मसलन समझो आपको पैसे मिल रहे हैं इस प्रोजेक्ट के और दो बंदों ने मिलकर बनाने, कितने डेवलपर्स हैं? दो ही हैं वैसे, चलो दो डेवलपर ने मिलकर हैं। अच्छा चले, मैं कह रहा हूँ आप दोनों को अगर ये कहा जाए करने को तो कितने दिन में बना सकते हो ये वेबसाइट? कितने दिन में? 2 दिन में, 3 दिन में? ऑनलाइन मैं कर दूंगा, चलो उसको छोड़ दें, ऑनलाइन की जिम्मेदारी मैं कर देता हूँ पूरी आपकी। ऑनलाइन करेंगे हम, क्यों नहीं करनी ऑनलाइन? अच्छा इसका क्या ताल्लुक है कि ऑनलाइन नहीं करनी तो जल्दी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? अच्छा आती नहीं है, हाँ वो मसला आपका मैं हल कर दूंगा, आपकी वेबसाइट को लाइव करके दिखाऊंगा मैं। तो कितने दिनों में बनाओगे आप? 2 दिन में बन जाएगी। तो अब देखो ना आपके पास एसईओ के बंदे भी हैं आपकी क्लास में, है ना? ये एसईओ की, ये डिजिटल मार्केटिंग की स्टूडेंट है, आप वेबसाइट बनाएं, ये आपको बताएंगी कि इसके ऊपर कीवर्ड लगाना है हमने, और हम ये कह रहे हैं कि हमने इसको एक कीवर्ड पे टारगेट करना है अभी फ़िलहाल, ठीक है। और वो कीवर्ड है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मतलब भाई मैं करना क्या चाह रहा हूँ आपको समझ आइए, मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई कोई भी बंदा लिखे ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो पहले नंबर पर पीक सोल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। देखें जरा पीक सोल्यूशन है, नहीं है ना? है नहीं है ना, मतलब और लोग आ रहे हैं इसलिए कि उन्होंने कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, इधर यूज़ नहीं हुए हैं। तो आप लोग इन कीवर्ड्स पर इसके ऑप्टिमाइज़ करें, एसईओ और दोनों मिलकर ये काम करें, ठीक। समझ आ गई बात की? आपने कहा 2 दिन, चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में इसका क्या निकलता है, ठीक है। ग्रुप में सब लोग मौजूद हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करें। अब आ जाते हैं फाउंडेशन वालों की तरफ, ठीक है ना। उन्होंने ऐसे नहीं फील करना गए, उनके लिए कुछ नहीं है। हाँ हाँ, वो ग्रुप में अभी फिलहाल शेयर तो करें ना, क्या हो क्या रहा है। हाँ मतलब आप लोगों ने देखें, अब मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट बन गई है तो सबसे अहम बात तो यही है ना कि आपने कीवर्ड टारगेट करना है। अब कीवर्ड मैंने आपको मेन बता दिया ना, यानी कि पीक सोल्यूशन बार बार यूज होगा। सर सेम सारा कुछ ही डाटा रखना, हमें चेंज कुछ नहीं करना। हाँ जी, चेंज कुछ करना है कि नहीं करना? फ्रंट पेज चेंज करने के अलावा और तो कुछ नहीं। फ्रंट पेज के साथ कंटेंट थोड़ा सा खुद से चेंज करो ना। अगर आप किसी की वेबसाइट बनाओ और किसी की पूरी फोटो कॉपी कर दो तो वो तो गड़बड़ है ना, क्या ख्याल है? मैंने कहा ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वर्डिंग चेंज करें, वर्डिंग चेंज करें, ठीक। वर्डिंग चेंज करने का मतलब है कि जो उन्होंने पैराग्राफ एक लिखा हुआ है सेम मीनिंग में वही पैराग्राफ हो, अल्फाज चेंज कर दें। ये काम है डेवलपर का, ये करना है आपने, अगर तभी अगर आप डेवलपमेंट कर लेंगे। यही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ मिलके करें ताकि नॉलेज शेयर हो आप सबका आपस में, ठीक है। आपको हेल्प करेंगे कैसे कंटेंट को चेंज करना है, ये बताएंगे टाइटल कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, हेडिंग स्टाइल्स कहाँ पर कौन कौन से आपको पता है सबका, H1 H2 H3 सब कुछ पता है आपको, सिर्फ गाइड करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के लोग ये कैसे बनाओ। तो ये एक वेबसाइट बन गई, खत्म होगी बात। अब आ जाते हैं हम उनकी तरफ, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स की तरफ, ठीक है ना। कितने लोग हैं फाउंडेशन के? ठीक है, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने नंबर 1 अपना फाइवर एक्टिव करें, और फाइवर एक्टिव करके तो
मुझे भी बताएंगे आपका फाइवर कौन सा है, फाइवर अकाउंट कौन सा है। उसके बाद आपने उसमें एक एक गिग लगा दिया, ठीक है। गिग का लेक्चर लिया ना हमने, रिकॉर्ड भी किया था मेरा ख्याल है, ठीक है। तो आपको उसमें कोई इशू आ रहा हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और गिग लगाने का मतलब ये है कि उसमें से कोई ऐसा काम है जो आपको अभी करना नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, नेट से तस्वीर ले लें, किसी और की गिग को सेव करें, ठीक है। फिलहाल अपनी गिग के तौर पर लगा देना, थोड़ा सा उसको एडिट उडिट कर लो, समझ आ रही है ना मेरी बात, हल्की सी एडिटिंग कर लो, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम बिजनेस करने के लिए नहीं कर रहे काम, सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने गिग कौन सी लगानी है, आपने जो गिग लगानी है, मतलब थोड़ी सी इमेज को एडिट करो। मेरा ख्याल है कि अगर आप मोबाइल पर एडिट करो तो वो तो वैसे हर कोई कर लेता है आजकल, तस्वीरें एडिट, है ना, कर लेते हैं ना। तो आप मोबाइल से एडिट कर लेना अगर आपको कोई टूल नहीं आता तो, क्योंकि जब भी आपने फ्रीलांसिंग में आना है तो आपको गिग इमेज तो लगाना ही लगाना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गिग इमेज, कि आपने गिग इमेज तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कि आप लोगों ने सीवीज पे काम करना है, सीवी मेकिंग पे काम करना है। अभी मैंने यहाँ पर खोला था सीवी, ये ले, ये देखिए मैंने खोल दिया। आगे ये भाई साहब ऊपर आ जाते हैं हमेशा, इनकी 2 गिग्स चल रही है, के वाली भी चल रही है, के वाली भी चल रही है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है आई विल प्रोवाइड प्रोफेशनल रिज्यूमे राइटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो इससे हेल्प ले लो यार। सर इनकी इतनी टॉप पे कैसे रहती है, दोनों ये दोनों टॉप पे हैं। हाँ, तो इसकी 2 टॉप्स पे कैसे हैं आप देखो ना ज़रा उसको, क्या लिखा हुआ है उसकी। आज उसने आपके, अभी वो पीक सोल्यूशन में कोर्स नहीं कर रहा, ठीक है, वो काम कर रहा है, ठीक है, काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। 1000 से ज़्यादा उसके रिव्यूज़ हैं। 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ का मतलब है कि मेरा ख्याल है कि 2000 से ज़्यादा उसके क्लाइंट्स होंगे। मे भी सब ने रिव्यू ना दिया हो, मैं कह मे भी सब ने रिव्यू ना दिया हो। 2000 से ज़्यादा उसके क्लाइंट्स हैं। जितना फाइबर को सब बिजनेस दिए उस हिसाब से ऊपर आता है। हाँ जी, बिल्कुल उस हिसाब से ऊपर आएगा, मतलब रिव्यूज़ के हिसाब से ऊपर आएगा। फिर उसने कितने अच्छे तरीके से उसको लिखा है, फिर उसकी गिग्स कितनी हैं, फिर उसका लेवल क्या है, ठीक है। ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, टॉप रेटेड सेलर। ये अगले लेसन में आपको ये कॉन्सेप्ट दूंगा कि सेलर की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। आप किस कैटेगरी में भी आते हैं, टॉप रेटेड में तो नहीं आप आते ना। जीरो भी बनाता है। नहीं, जीरो नहीं है कोई कैटेगरी। देखिए ये आगे जो है ये लेवल 2 का सेलर आ रहा है, नीचे आए जरा, ये भी लेवल 2 है। बताऊंगा वो, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लास लूँगा, क्योंकि आज मैंने नया टॉपिक शुरू कर लिया आपसे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोग ये लेवल 1 में, ये आप लोगों की कैटेगरी है, मैं कि ये आपकी कैटेगरी है, ठीक है, इसमें आपने आना है। लेवल 1 में अभी आएंगे आप लोग जब आप गिग लगाओगे तो। अब नहीं आती भाई सीवी राइटिंग की, सबसे पहले तो इससे कह दो मुझे सीवी बनवाना है, ठीक है। इसे हेलो हाय करें, जी मुझे सीवी बनवाना है, बायर बन के करें, बेशक उस अकाउंट से ना करें जिस अकाउंट पर आपका अकाउंट फाइवर चलना है, जिस पे आपका सेलर अकाउंट है उससे ना करें, दूसरे ईमेल से एज ए बायर बन के इन्फॉर्मेशन लें उससे कि जी मुझे सीवीज बनाने हैं। वो कहेगा हाँ जी बना देता हूँ, आपने उससे रेट लेना है, रेट लेने के बाद से कहना मुझे अपने कुछ सैम्पल्स दिखाएं सीवीज के। अगर वो आपको सैम्पल्स दिखाता है तो आपको कुछ आइडिया मिल गया ना। इस तरह 2-3 लोगों से आप ये कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करके लर्निंग कर सकते हैं कि आपको कैसे चलना है। उसके बाद आपने खुद से अब गिग लिखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको पकड़ लेना है। चलो जी, इसी को मैं पकड़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ यही गिग मेरे लिए एक, सर इतने ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हैं सीवी बनाने के? या ये अब इससे पूछना चाहिए हमें, ठीक है, ये प्रोफेशनल सीवी बना आपसे बहुत हाँ, ज्यादा नहीं है। इधर आए ज़रा आगे। 40,000 सर मार्केट में चले ना पहला 100-200 नहीं, देखें आप इसके सीवी में कह रहा हूँ, इसके सैंपल्स भी मंगवाइएगा ना, और नेट से भी सीवीज देखिएगा। और ये नेट के सीवीज हैं बेसिकली, जो आपको रुपयों में नज़र आ रहे हैं ना, देखिए ना पाकिस्तान की चीज़ों की प्राइस हो रहा है और बाहर की प्राइस हो रहा है। ये पाकिस्तान का बंदा नहीं होगा, ये बाहर से कोई बंदा बाहर सर्विसेज दे रहा है, तो बाहर की जो सर्विसेज हैं वो तो डॉलर्स में जा रही है ना, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि कितने पैसे आपने रखने हैं, कितने फाइवर ने रखने हैं। इधर से जो बिज़नेस लोगे आपको पैसे देने पड़ेंगे फाइवर को भी। फेसबुक से अगर बिज़नेस लोगे, लिंक्डइन से बिज़नेस लोगे, किसी और जगह से डायरेक्ट क्लाइंट लोगे, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको किसी को, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट, मतलब मैं जो क्लाइंट हैंडल करता हूँ मुझे किसी को नहीं पैसे, किसी प्लेटफॉर्म पे पैसे नहीं देने होते हैं, ठीक है, मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी जो भी पेमेंट होती है वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आती है। सर लेकिन इधर हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं, हमें कैसे कंफर्म होगा वो पैसे दे भी देगा, या हम उनको उसको कैसे कंफर्म होगा हम उसको काम दे देंगे? वो कंफर्म कैसे होगा कि उस ये तो फाइबर आ गया ना बीच में से मांगती है। अगर हम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो हाँ, आपका मतलब है कि हम डायरेक्ट करें तो फिर कैसे होगा? फिर लाजमी बात है, फिर ऐसे ही होगा जैसे आप किसी को कोटेशन देते हो, घूमते फिरते हो और बंदा फाइंड करते हो, मिलते हो ना जाकर उससे, ठीक है, काम करवाते हैं। उसमें कोई 50% एडवांस लेता है, कोई 100% एडवांस लेता है, मतलब ये तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना।
यार हमारे में इतना दमखम तो होना चाहिए ना कि हम उसको दिखा सकें कि भाई मैं जो बता रहा हूँ वो मैं दूंगा। आप उसे अपने प्रोजेक्ट्स कुछ दिखा सकें तभी मिलेगा ना काम, ऐसे तो नहीं काम मिल जाएगा आपको। अब आप इधर आए जी। अब आपको पता लगे ये कोई इमेज बहुत कैसा इमेज है, ये सिंपल सा इमेज है, कोई बहुत हैवी सा इमेज भी नहीं उसने बनाया हुआ है ना। ओके अच्छा, उसके बाद ये टाइटल आ गया इसका, गिग इमेज भी आ गया, मिल गया हमें, डिस्क्रिप्शन भी मिल गई। ठीक है, पढ़ें जरा इसको, ये क्या क्या चीज़ें देने लगा हुआ है। हाँ क्या कहता है, प्रोफेशनल रिटर्न रिज्यूमे और सीवी स्टैंडर्ड में क्या क्या, यानी कि जो जो कुछ उसने बनाया उसको उसने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया, यानी उसने अपना पैकेज भी डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है। जो वो पैकेज दे रहा है, बेसिकली पैकेज कहाँ पड़ा हुआ है उसका, देखें ये है ना, देखें यहाँ दे रहा है ना क्या क्या चीज़ें दे रहा है। उसने अपने पैकेज को भी अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो मतलब क्या हुआ कि डिटेल ज़्यादा आ गई उसकी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप भी ऐसे करो। अच्छा उसके बाद नीचे आते जाओ, अपने मतलब इंट्रोडक्शन दिया हुआ उसने। हाँ आपको कुछ नहीं ज़रूरत फिलहाल नया करने की, आपने क्या करना है, इसका सारा कंटेंट अपने पास नोट कर लें, 2-3 गिग्स का कंटेंट नोट करें और सिर्फ चेंज करें ना। ये अब यहाँ पर जैसे अभी हम वेबसाइट की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कॉपी नहीं करनी, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत अल्फाज आगे पीछे कर लें, ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर कॉपी का इशू कोई नहीं है। ये ऐसे नहीं है कोई के फाइवर के ऊपर अगर आपने किसी का कंटेंट से डिस्क्रिप्शन ले ली तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, ऐसे नहीं है। ठीक है, आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए अब जो ऑफिस वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये काम करें। इसका मतलब क्या हुआ, उन्हें रिसर्च भी करनी पड़ेगी ना इसके ऊपर, और ये भी आपको पता है कि ये काम सारा आपका है। मैं कि ये सारा काम आपने करना है, और ये बिजनेस आपको तभी मिलेगा जैसे आप लोगों को मैंने काम करने को कहा। अब आपको मैंने एक काम भी दिया और एक आइडिया भी दिया कि आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ ये कहो कि नहीं भाई सीखी जाते हैं एंड पे जाके कर लेंगे, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सर्टिफिकेट हाथ में आएगा। ठीक है, और आपको जैसे मैंने कहा कि भाई मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो असूलन होना क्या चाहिए, असूलन होना ये चाहिए कि आपको ये टेंशन होनी चाहिए कि भाई इतना कुछ कर लिया, अपलोड करना नहीं सीखा अभी हमने, कैसे सीखे, क्या यूट्यूब से मैं सीख सकता हूँ ऑनलाइन? ये मैं हाँ यही मैं कह रहा हूँ, ये आइडिया आपको खुद से जनरेट करना है। अगर आपको आगे निकलना है तो आपको खुद से करना है। ठीक है, मैंने वेब डेवलपमेंट का भी सर ने आइडिया देते थे, बाकी तो मैं यूट्यूब से। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात हो गई फिर तो। फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये वेबसाइट मैं आपको अपलोड करा दूंगा किसी साइट पर, लेकिन आपको खुद से भी सर्च आउट करो। ठीक है, होस्टिंग क्या होती है, मतलब अब आइए जो चीज़ें आपसे रेलिवेंट है मैं बता रहा हूँ कि होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है, डोमेन होस्टिंग से कैसे अटैच होती है, होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, कैसे अटैच करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, ये सब रेलिवेंट है आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये आप किसी कोर्स में है, मैं कह रहा हूँ आप ऑनलाइन सर्च करो, ये आपसे रेलिवेंट है। जैसे मैं फाउंडेशन वालों को कह रहा हूँ कि सीवीज़ देखें, बहुत सारे सीवीज़ देखें, जो बने हुए सीवीज़ हों उनको देखें और सीवीज़ बनाएं, खुद से बनाएं। और करें क्या, आपके नियर अबाउट जितने भी लोग हैं, मेरा ख्याल है कोई 10-15 लोग तो आपको आराम से मिल जाएंगे जिनके आप सीवीज़ बना सकते हो। अगर आप में से किसी का कोई बंदा बाहर हो, दोस्त बाहर हो, किसी का कनाडा में हो, किसी का अमेरिका में हो, किसी का दुबई में हो, ठीक है, उनसे को यार उधर आपके जो सीवीज़ वगैरह चलते हैं उसका किसी के पास फॉर्मेट हो तो मुझे शेयर कर दो, ऑनलाइन सर्च कर लें। मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मतलब आप किसी भी चीज़ को क्लासरूम सेशन ना समझें। अगर आप क्लासरूम सेशन समझेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। हाँ, किसी भी चीज़ के टेम्पलेट ले लें, लेकिन टेम्पलेट मुफ्त नहीं ना मिलते हैं, उसके लिए भी पैसे लगाने पड़ते हैं। मिल जाते हैं, सीवीज़ के काफ़ी मिल जाते हैं। चलो जी, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, ऑनलाइन सीवीज़ के टूल्स भी हैं बहुत सारे। तो ये काम आप करो। ठीक है, उसके बाद और कौन सा काम था मैंने जो आपको कहा था, आइडिया मिला कैसे करने का? हाँ, फाउंडेशन वालों को कह रहा हूँ, और अगर दूसरे लोग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा आगे आए ज़रा, यहाँ पे कुछ और सर्च करते हैं। हाँ बिल्कुल है, ये मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, ये भी मैंने मेरे ख्याल आप लोगों के लिए एक लगाई होगी समझाने के लिए,
कि आप लोगों को पता लग जाए। इधर आओ। आपने तो फाइवर पे काम किया? नहीं मैं नहीं करता, मैं मेरा लोकल बिजनेस है सारा, और बाहर के क्लाइंट्स भी हैं लेकिन डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, फाइवर पे कभी काम किया? मैं नहीं करता। ये रंगे लगाई है ना इधर, रिमूव बैकग्राउंड, इस पे भी क्लिक भी आई हुई है। ये मेरा ख्याल है अभी 2-3 घंटे पहले लगाई थी, तो आपको समझाने के लिए इसी को क्लिक कर देते हैं। इसका प्रीव्यू देख लें, देखें। अब इन तस्वीरों से क्या पता लग रहा है? तस्वीरों से कुछ समझ आ रहा है? मतलब इसका मैंने जो गिग इमेज बनाया वो कैसा बनाया है कि दिखाई दिया कि भाई ये काम होगा। हाँ, एक तस्वीर में बैकग्राउंड है, एक में बैकग्राउंड नहीं है, और इसमें ह्यूमन बींग्स वाले भी दिखा दिए हैं और प्रोडक्ट भी दिखा दिया कि किसी ने प्रोडक्ट का काम करवाना हो तो साथ वो वॉच भी दिखाई है, और वॉच का भी बैकग्राउंड इरेज हुआ है, और ये उसी से इरेज किया है इसलिए कि आपको भी पता लगे। पीएनजी में बनाते हैं। हैं? पीएनजी फॉर्मूला बनाते हैं। हाँ, ये पीएनजी बनी हुई है फाइल, ठीक है। जेपीजी भी बना सकते हैं। नहीं ये, हाँ ये उधर से तस्वीरें काट के तो एक फोटोशॉप में गिग इमेज दिखाया था ना लास्ट टाइम मैंने कि गिग इमेज का क्या साइज होगा, उस साइज के ऊपर लाकर इन्हें पेस्ट कर दिया, और उसके बाद चाहे इसको जेपीजी बना दें चाहे इसको पीएनजी बना दें आप, ठीक है। थोड़ा बहुत फोटोशॉप आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। यूँ करेंगे नेक्स्ट लेसन में ना, एक मैं लेक्चर दूंगा, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ एक लेक्चर दूंगा फोटोशॉप का, लेकिन फोटोशॉप पूरा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इतना पढ़ाऊंगा जितना आपको चाहिए। मैं कह जितना आपको चाहिए, ख़ास तौर पर गिग इमेज बनाने के लिए, यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए, कि इतना काम आप खुद कर लें कोर्स किए बगैर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सबको मैं बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है आप लोगों ने तो डिज़ाइनिंग की हुई है पहले से, ख़ास तौर पर उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने डिज़ाइनिंग पहले से डिज़ाइनिंग टूल नहीं किया हुआ, तो 2-3 टूल्स हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इमेज किस तरह बनाना है हम लोगों ने, ठीक है। सो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको ये करा दूँगा। और ये देखिए सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो ये सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई थी एक। अब आ जाए वापस इधर ही। क्या ढूंढने लगे थे बोरकाम? सीवी राइटिंग तो हो गया, डाटा एंट्री देखते हैं जी। डाटा एंट्री में क्या लिखा हुआ आ रहा है? डाटा, एक तो डाटा एंट्री फेसबुक पे भी आती है ना। मैं क्या, एक तो डाटा एंट्री जो फेसबुक पे आती है जो कि फेक होती हैं, वो तो आपसे पैसे पूछे लेके तो फ्रॉड करके गायब हो जाते हैं बीच में से, है ना। यहाँ से आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे जो भी आपको टास्क मिलेगा उसमें कुछ भी फेक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी टास्क होगा, इसलिए कि बीच में प्लेटफॉर्म बैठा हुआ है, तो जिसने आपकी सर्विसेज बाई करनी है पैसे दे के बाई करनी है, वो पैसे जो है वो फाइवर के पास होल्ड में होंगे। जब आप उसको टास्क कंप्लीट करके देंगे तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर फेक काम नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो हमने कहा भाई डाटा एंट्री टाइपिंग, अब ये भी हम एक किस्म का समझ लेंगे, जो हमारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से हम बात करें कि उनके पास क्या काम है, ठीक है। अब देखते हैं, देखें जी यहाँ पर क्या है। डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा रिसर्च, और नीचे आए ज़रा, ये ले लेते हैं, कुछ आसान सा काम है। हाँ, मैं क्या इसकी गिग को देख लो। मतलब आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा काम आसान लग रहा है अपने लिए, ठीक है जी। अब आप देखिएगा, एक तस्वीर, एक इमेज जो है उसका गिग इमेज है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके टास्क को, मतलब उसको, उसकी गिग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्या गिग ऑफर कर रही है, ठीक है। उसमें उसने अपनी तस्वीर भी लगाई है, साथ अपनी सर्विसेज लगा दी हैं, और बता दिया कितनी देर में। अब अगर मैं उसकी अगली देखता हूँ इमेजेस, पता लगे ये सारे वो काम है जो वो सर्विसेज दे रही है, उसके भी उसने स्क्रीनशॉट लेके यानी कि तस्वीरें लगाई हुई हैं यहाँ पर। और इसका जो बेसिक पैकेज है वो क्या है? 1160। हाँ नहीं, कंप्लीट एनी टाइप ऑफ डाटा एंट्री वर्क विद इन 25 आवर, टाइम एंड प्राइस डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये इसने दे दिया हुआ तकरीबन 1100-1200 रुपये में ये एक टास्क दे रही है, सिंपल वाला। स्टैंडर्ड में जाएं, ठीक है, 5000 का वर्क है, उसमें काम भी ज़्यादा दे रही होगी ना,
देखें रिवीजन कितनी दे रही है, 3, और डिलीवरी कितनी है, 2 days डिलीवरी। इसमें कितनी है, 2 रिवीजन है, और प्रीमियम में जाकर देखो 5 रिवीजन है। तो लाजमी बात है कि इसमें काम भी ज़्यादा देगी वो। और ये कौन से काम है, अब आप देखें इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर पाते हो। डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट टास्क, ठीक है, कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड, कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल, यानी कि पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना, इसके लिए कन्वर्टर्स होते हैं। लाजमी बात है अगर आपको लगे कि फ्री टूल्स आपकी हेल्प सही तरह नहीं कर पा रहे, तो अगर आपको यहाँ से पैसे आ रहे होंगे तो आप कोई टूल खरीद भी सकते हो, ठीक है ना, कोई ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हो जिसमें 100% एक्यूरेसी हो। क्योंकि कुछ फ्री टूल्स ऐसे होते हैं, मसलन मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है वो 200 वर्ड्स पेजेस की है, तो फ्री टूल कहेगा मैं आपको 15 पेजेस को कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, बाकी करने हैं तो बाय कर ले मेरा पैकेज, मतलब इस तरह का होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ जी, डेटा एंट्री, डेटा क्लीनिंग, डेटा कलेक्शन। अब आप इसमें से बहुत पीडीएफ एडिट, पीडीएफ एडिट का मतलब क्या है कि आपको पीडीएफ फाइलें भेजेंगे और वो कहेंगे कि इनको एडिट करो, तो पीडीएफ एडिटर यूज़ करते हुए आप उनको एडिट करके उन्हें दे सकते हो। चेंजेस, उसके अंदर चेंजेस एडिटिंग करनी है, यानी कि पीडीएफ फाइल बनी हुई है। आमतौर पर तो जो पीडीएफ एडिटर्स हैं वो तो सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं ना, एडिट करने के लिए होते हैं, लेकिन पीडीएफ के और टूल्स भी हैं जिन्हें हम बोलते हैं पीडीएफ राइटर। और आपको एक बात बताऊँ, पीडीएफ की फाइल्स ऑफिस का जो नया वर्जन है वर्ड का उसमें भी खुल जाती हैं, ठीक है, तो आप उसमें खोल के भी उन्हें एडिट कर सकते हैं, उस सूरत में उनका फॉर्मेट चेंज ना हो। अगर उनका फॉर्मेट चेंज होगा फिर तो नहीं वो आपसे एक्सेप्ट करेंगे, फॉर्मेट उन्हें वही चाहिए, अदरवाइज नहीं, फॉर्मेट का मतलब ये है कि चीज़ें खराब होगी ना, डिस्टर्ब होगी, स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। एक जगह टेबल बना हुआ था, वहाँ से टेबल निकल के एक जगह बुलेट्स लगे हुए थे, वो बुलेट्स ही खत्म हो गए बीच में से, तो फॉर्मेट तो चेंज हो गया उसका सारा। तो हमें ये देखना है, फिर हम पेड टूल की तरफ चले जाते हैं। मतलब ये डेटा एंट्री हो गई है, तो चले कॉपी पेस्ट डाटा, मैनुअल टाइपिंग टास्क, ठीक है ना, कितना कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। और ऑनलाइन कन्वर्जन टूल्स भी होते हैं कि पीडीएफ को वर्ड में बना दो। ये एक टास्क ये भी होता है कि नंबर ऑफ पीडीएफ्स को मर्ज करने के टास्क भी होते हैं, मर्जर्स भी होते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको पीडीएफ मर्जर्स, यानी कि पीडीएफ की मेरे पास 10 फाइलें हैं लेकिन मैंने किसी को भेजनी है 1 फाइल बनाकर, तो वो पीडीएफ मर्ज भी कर देते हैं। नंबर ऑफ फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे तो उन सबको सिलेक्ट करके एक फाइल बनाकर दे देगा आपको, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। और कुछ ना भी हो तो हम पीडीएफ फाइल्स को खोलकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले आते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सम टाइम डाटा नहीं ख़राब होता, उसके बाद आप उसकी नई पीडीएफ बनाकर उसको दे देंगे, ठीक है। इस तरह भी आप मर्ज कर सकते हो, मतलब ये दूसरा तरीका हो गया मर्ज करने का। सो अब हमने ये काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं मुख्तलिफ, कुछ चीज़ें मैंने ऐसी